हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन के शुद्ध भक्त जो प्रचार करते हैं, जो निस्वार्थ रूप में पूजा मान प्रतिष्ठा आशा को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के प्रीतियार्थ है, भगवान श्री कृष्ण के वाणी को, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम भगवान की लीला कथा को जो संसार को दिलाते हैं, समस्त संसार की तकलीफी कष्टों को सह करके सारी दुनिया में प्रचार करने वाले जो इस्कॉन के भक्त लोग होते, जान लो ये सब शुद्ध भक्त है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत को सारी दुनिया में देने वाले जो भक्त होते, ये साधारण लोग नहीं होते, उच्च कोटि की वैष्णव होते, जो वैष्णव संसार के प्रचार कार्य करते, वो प्रचार कार्य में लगते, उनके काम और दूसरी कोई कुछ नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी, भगवान चैतन्य महाप्रभु का वाणी को सारी दुनिया में प्रचार प्रसार में फैलाए हुए, उनकी कोई इच्छा नहीं रखे संसार की काम, संसार की पूजा मान सम्मान करते नहीं है। संसार में कई लोग होते प्रचार तो करते हैं, किंतु वो लोग भगवान कृष्ण की वाणी प्रचार नहीं करते। प्रचार तो करते हैं, कोई मान प्रतिष्ठा के लिए लोग प्रचार करते हैं, अपनी को प्रसिद्ध करने के लिए, अपनी को होर्डिंग लगाते, अपनी दिखावा करने के लिए करते, किंतु प्रचार जो इस्कॉन के भक्त लोग करते, वो मान प्रतिष्ठा को त्याग करके शुद्ध भाव से भगवान श्री कृष्ण के वाणी को प्रचार करते। वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान का शुद्ध भक्त है, ये जान लो। और वो भक्तों का संगति करने से व्यक्ति निश्चिंत प्रगति कर सकता, आत्मकल्याण कर सकता है। और उनको निंदा करना सबसे बड़ा अपराध है। ऐसा वैष्णव प्रचार करने वाले जो संसार में घूम घूम के प्रचार करते, इनकी तो महिमा को गोपी गीत में गोपी गीत की जो 9 नंबर श्लोक में बता रहे, हाँ, उनकी प्रसिद्धि भूरिदा जनावली रूप में प्रसिद्ध करते। ये सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान कृष्ण आपके वाणी को जो प्रचार करते, आपके कथा को कहते हैं। इन्हीं की महिमा श्रील प्रभुपाद कहते, जो प्रचार करते साधारण नहीं होते। और इस्कॉन में जो दूसरी जैसे मैनेजमेंट करते हैं, कोई पुजारी करते, ये शुद्ध भक्त के नाम में गिनती नहीं किया जा सकता है। क्यों? उनकी स्थिति प्रचार का भावना नहीं रहता, जिनकी केवल माने मैनेजमेंट में कि पुजारी में कि मंदिर में रह के अपनी ये करते। इसलिए शुद्ध भक्तों की संगति यदि प्राप्ति करने के लिए कोई इस्कॉन में चाहता है, ऐसे प्रचार का भावना में रहने वाले भक्तों की संगति लाभ करें, जो संसार के घूमते हुए तकलीफ है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु वाणी की प्रचार करते हैं। कोई पुजारी बन जाना बड़े बात नहीं है, कि वृंदावन ये बनना बड़ा बात नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, एक बार राधारमण मंदिर में गोसाई जो प्रभुपाद जी प्रेजेंट थे वृंदावन में, तभी एक विदेशी भक्त जा कर के जो राधारमण मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था, वो भक्त राधारमण को दर्शन करने भाव में आंख से आंसू गिरा के रो रहा था। उसको देख करके वहाँ के जो गोसाई थे पूजा करते थे, कहले तुम्हारा तो बहुत अच्छा भाव है, तो इसी जीवन में प्रचार करो, आओ इस्कॉन में रहे, अगला जीवन को प्रार्थना करो जैसे राधारमण के पुजारी बन जाएंगे। तो आशीर्वाद दिया। और वो बात को आशीर्वाद को लेकर श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के जो विदेशी भक्त थे, वो सादा सीधा सरल भक्त थे, प्रभुपाद जी के पास से आकर बोले मेरे को राधारमण मंदिर के गोसाई आशीर्वाद दिए, और इसी जीवन में आपका प्रचार करूंगा, और अगला जीवन में राधारमण गोसाई बन के राधारमण की सेवा करूंगा। ये उनके आशीर्वाद दिए। प्रभुपाद बोले तुम मूर्ख हो वो क्या आशीर्वाद देगा? उनको तुम आशीर्वाद देना चाहते हो, इसी जीवन में राधारमण की पूजा करो, अगला जो जीवन में इस्कॉन में जन्म होकर के प्रचार करेंगे। का प्रचार इतना महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में कृष्ण कहे, यदि मेरा वाणी को कोई प्रचार करता मेरा शुद्ध भक्ति को प्राप्ति करेगा।
अंत में मेरा धाम आएगा। ये ऐसे कृष्ण के प्रचार करने वाले व्यक्ति साधारण मानने वाला वास्तविक मूर्ख होते हैं। जो प्रचार करते हैं, कृष्ण की कथा कहते, कृष्ण की वाणी को दूसरा को दिलाते, जिनके कारण से दुनिया कृष्ण भक्ति में प्रभावित होता है, कृष्ण भक्ति में लग जाता है, कृष्ण भक्ति में जुड़ जाता है, कृष्ण से उनका संबंध बन जाता है, वो प्रचार का भक्त साधारण नहीं होते, वो शुद्ध भक्त होते। इसलिए ऐसा शुद्ध भक्तों की संगति करना बहुत आवश्यक है। कई लोग कहते इस्कॉन में शुद्ध भक्त कहाँ है, श्रील प्रभुपाद थे, आओ शुद्ध भक्त नहीं। इसी बात में इस्कॉन की महान आचार्य थे गौरांग स्वामी महाराज, उड़ीसा के थे। वह कहा करते थे, जिस शुद्ध भक्त इस्कॉन में नहीं, इतना प्रचार प्रसार कैसा हो रहा है, कैसे लोग कृष्ण से जुड़ रहे। श्रील प्रभुपाद थे, शुद्ध भक्त थे, मानते हैं, किंतु उनकी जो कृष्ण प्रभुपाद जाने के बाद में इस्कॉन के इतना प्रचार हुआ, इतना लोग बढ़े, इतना सेंटर खोला। प्रभुपाद समय में प्रभुपाद 108 सेंटर खोले थे। आज लगभग कई सौ सेंटर खुल चुका है और कई सौ मंदिर बन चुका है। इतना तभी टाइम में प्रभुपाद जी जो शिष्य अनुयायी देखा जाएगा तो 10,000 लोग फॉलोअर थे प्रभुपाद जी की। हाँ जी, करोड़ फॉलोअर हो गए। इतने प्रचार प्रसार कैसा हो गया, शुद्ध भक्त नहीं कैसा होगा। गौरव स्वामी महाराज जी को प्रश्न कर रहे हैं, बोले जो शुद्ध भक्त है हम कैसे हम जानेंगे कौन शुद्ध भक्त। गौरव स्वामी महाराज बोलते तो ऐसे शुद्ध भक्तों को देखने से नहीं मिलेगा, तुम्हारा आंख में नहीं देख सकते, कृष्ण कृपा करेंगे तो शुद्ध भक्त को पहचान पाएंगे। इसके लिए कृष्ण के चरण में रोने से कृष्ण को बुद्धि देंगे, मेरे को शुद्ध भक्त पहचान पाएंगे। साधारण सी बात है, जो प्रचार करते हैं वास्तविक शुद्ध भक्त होते हैं, इनको समझना पड़ेगा। प्रचार साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, कृष्ण की कथा दूसरा सभी लोग नहीं कर सकते, कृष्ण कथा से दूसरा प्रभावित नहीं कर सकते। दुनिया प्रचार करता है, किंतु इस्कॉन में प्रचार बहुत अंतर होता है। दुनिया पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए प्रचार करते हैं, जिससे लोग परिवर्तन नहीं होते, उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद एक बार लंदन में कथा कर रहे थे, प्रभुपाद के पास में 10-20 लोग बैठे की कथा सुनते थे। तो भारत में कोई कथावाचक गए थे, वहाँ कथा करते, पंडाल लगाए थे, बड़े पंडाल लगाए थे, उनके 1000 लोग इकट्ठा हुए थे। तभी लंदन में प्रेस वाला आकर के प्रभुपाद जी को पूछने लगे, प्रभुपाद आप इंटरनेशनल सोसाइटी का फाउंडर है, आपके पास 10-20 लोग बैठी कथा सुन रहे, वहाँ तो जो कथावाचक आए भारत से वो तो 1000 लोग उनके पास इकट्ठा हुए हैं, आपके कथा उनके भीतर क्या अंतर होता है। प्रभुपाद बोलते हैं, मैं कोई सब्जी मंडी खोल के नहीं बैठा हूँ, 1000 लोगों को इकट्ठा करता हूँ, मैं तो डायमंड मंडी खोल के बैठा हूँ। जो वास्तविक स्वीकृतिवान व्यक्ति होते वो मेरा पास आते, वो डायमंड खरीदी करते, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति करते, किंतु सब्जी मंडी में आने जाने लोग ऐसे सब्जी खरीदी करके जाते हैं, उनसे भीड़ जमता है। ऐसा ही प्रचार देखा जाएगा तो पब्लिक के बाहर का प्रचार में तो लोग बहुत फॉलोअर बनते, बहुत सारी शिष्य अनुयायी बनते ही होते, किंतु हृदय किसी परिवर्तन नहीं होता, धर्म के रास्ते को अपना नहीं पाते, वही 4 नियम तोड़ के बैठ कर प्रचार करते। कहाँ जो प्रचार करने वाला वो भी 4 नियमों को पालन नहीं करता, जो फॉलोअर बनते 1000 लोग इकट्ठा होते, लाखों लोग इकट्ठा होते, वो कोई नियम को पालन नहीं कर पाते, वो धर्म की प्रचार, धर्म की ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाते। जो धर्म के नियम को मालूम नहीं होता, वो नियम को पालन नहीं करते, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति करना दूर बात है। किंतु इस्कॉन में जोड़ने वाला व्यक्ति वो धर्म को नियम को पालन करता है, थोड़ी बाद में शुद्ध भक्त बन जाता है और शुद्ध भक्ति रास्ता पर चलता है और शुद्ध भक्ति का सिद्धांत को समझ जाता है, शुद्ध भक्ति क्या होता है। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है उसको अपना लेता है, भगवान कृष्ण का अन्य भक्त बन जाता है। इसलिए इस्कॉन के प्रचार करने वाला भक्त शुद्ध भक्त जान लो। यदि वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।